जो आपके वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की जो विक्ट्रीज थी वो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर थी बहुत ज्यादा, और ये उस मॉडल को एम्यूलेट करना चाह रहे। लेकिन मसला ये है कि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था, सो वेरिफिकेशन प्रोपेगेंडा की नहीं हो सकती थी। लेकिन अब जो है ऑन द ग्राउंड इमीडिएट वेरिफिकेशन ऑफ whatever एक्टिविटी टेक्स प्लेस हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली प्रोपेगेंडा वॉरफेयर उस तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, क्योंकि काउंटर नैरेटिव्स भी उतना ही बाहर आ रहे हैं जितने के इनके नैरेटिव्स। नंबर 1। नंबर 2, डॉक्टर मुनव्वर ने कहा कि इनकी फॉर्मिडेबल आर्मी है। इन्होंने ये एक इम्प्रेशन दिया हुआ है, जस्ट लाइक इजराइल की आर्मी जो है वो फॉर्मिडेबल कही जाती है। जहां भी गए मार खा के आए। वियतनाम गए मार खाई, इराक गए मार खाई, अफगानिस्तान गए मार खाई। बहुत इन्होंने जो कारनामा किया वो फ्रेंडली फायर्स में कनेडियन को मार दिया, आईएसएफ के फोर्सेस के सोल्जर्स को मार दिया। तो ये इनकी जो है ना वो दोस्ती भी महंगी है कि जो उनके साथ खड़े, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि गोली जानी किधर है, तो अड़ोस पड़ोस जो खड़े उनकी छुट्टी हो रही है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये उस तरह की जंग लड़ने की अब एहलियत रखते हैं, बिकॉज बहुत आराम पसंद हो गए हुए हैं। और जो यंगर जनरेशन है जिसको आप सोल्जर्स बनाएंगे, चाहे वो जेनजी है चाहे वो मिलेनियल्स हैं, उनका पर्सपेक्टिव ऑफ वर्ल्ड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ दीज कंट्रीज एंड देयर, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे उनसे अब की जनरेशन बड़ी फर्क है। दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन सच वॉर। हाँ, साइबर वॉरफेयर दैट कैन बी अ बिग थ्रेट। और मेरा ख्याल है यूके ने भी अभी जो ऑनलाइन अपना गेम्स ये का मुकाबला स्ट्रेटेजिक करवा लेंगे, बेहतर रहेगा। सही है। PS13 भी लेकिन है, इन्होंने PS13 आपस में लड़वा दें मैडम। एग्जैक्टली exactly, लेकिन इनके डिफेंस रिव्यू में इन्होंने साइबर को काफी अहमियत दी है। और आप डॉक्टर हसनैन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ये ड्रोन्स जो है कहाँ से चलते थे। इवन इन अफगानिस्तान ये यूटा में बैठे हुए, वहां जी से इनके जो है वो साइबर एक्टिविटी हो रही होती थी और ड्रोन्स यहाँ पे हो रहे होते थे, क्योंकि इनको बेसिकली देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के और वर्ल्ड वॉर 1 के जो एक्सपीरियंस थे, दे हैड डिसाइडेड। कोल्ड वॉर का कॉन्सेप्ट आया क्यों? दे हैड डिसाइडेड कि दे डोंट वांट टू लूज देयर पीपल ऑन द ग्राउंड। तो फुट्स ऑन द बूट्स ऑन द ग्राउंड वो नहीं चाहते। अगर जब तक आपके बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होंगे आप जंग नहीं जीत सकते। इनमें अब वो कैपेसिटी नहीं रहेगी। ये पैसे भले बढ़ा दे। आपने अभी यूक्रेन में ही देख लिया, इन्होंने जो अपने कंटिजेंट्स भेजे, चाहे वो ब्रिटिश थे, चाहे वो फ्रेंच थे, चाहे वो जर्मन्स थे, नहीं लड़ पाए, भाग गए वहां से। पैसे वैसे लेके भाग गए वहां से, बिकॉज दे डिडंट वांट टू फाइट, दे जस्ट डोंट वांट टू फाइट। हाँ, मर्सिनरीज जैसे ब्लैक वाटर टाइप, वो दे माइट गो फॉर मनी, but then it is not fighting for a cause. So if they legitimize or pretend to have a cause, वो जो है वो they can't sustain it. It's not sustainable. Consequently, they will have to go to either cyber or nuclear. In either case, it will be very dangerous. And I hope that good sense prevails before it is escalated. जैसे डॉक्टर हसनैन ने कहा कि रशिया ने तो पहले, और ट्रम्प पुतिन साहब ने पहले दिन से कह दिया था कि अगर हमें तंग किया गया तो वी विल टेक इट टू द मैक्सिमम एक्सटेंट। वो तो Putin उन्होंने had कहा made no कि रशिया नहीं है तो फिर दुनिया जाए भाड़ में, सारी दुनिया मिटा दूंगा मैं। आपकी बात से मुझे यह बर्नर्ड शॉ की वो लाइन याद आ रही है कि 9 आउट ऑफ 10 सोल्जर्स आर कावर्ड्स। वो द आर्म्स एंड द जी मैन जो उनका प्ले है उसमें, वो एक स्विस सोल्जर है, वो एक लड़की के घर में जाके छुप जाता है, उसे चॉकलेटें खिलाती है वो।
तो ये वैसे स्विस सोल्जर्स को मैंने अभी रिसेंटली देखा था, वो उनको चॉकलेट्स ही खिलानी चाहिए। डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर हसन जफर जवानी में कोई ठीक आदमी नहीं रहे। नहीं, ये तो खैर ये तो ब्रिटिश राइटर्स लिख रहे हैं, मैं तो कोट कर रहा हूँ खाली उन्हें। नहीं अरे वो ठीक चले, जी सर। रेड तो टाई भी लगे। डॉक्टर मुनव्वर, ये सूरत हाल है। ये चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स जो है, ये फ्रेज यूज हुआ है उसके अंदर, चॉकलेट क्रीम सोल्जर्स। हाउ विल दे फाइट द रशियन बोर्स? देखें सर, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया था कि जो वॉर है ना, वो रियल टेस्ट है, आपके वेपन सिस्टम का भी और आपके सोल्जर्स का भी, आपकी स्ट्रैटेजी का भी, वेपन सिस्टम का भी, आपके वेपन सिस्टम से, हाँ एग्जैक्टली, आपके वैसे चॉकलेट के टेस्ट का भी। तो उससे पहले सारी नफ्सियाती जंग होती है। ये अभी जो हम बैठे कर रहे हैं ना, ये भी नफ्सियाती जंग कर रहे हैं फ्रेंकली स्पीकिंग। वो हम जीत चुके थे सर बहुत पहले, इंडिया के तो पर हमने नफ्सियाती जंग जीत चुके थे। वो देखे ना, वो टेस्ट हुआ ना। मैं कहता हूं कि इंडिया को बज़ाहिर एडवांटेज था। वो स्क्वाड्रन लीडर शिवानगी साहबा कहाँ पे होती है आजकल? इंडिया में ही है वो। ये सर अभी इसका पता करते हैं, वो इंडिया में इधर हैं, कहाँ हैं? टीवी पे दिखाता था कि अगर है तुम्हारे पास तो उनका कुछ पता नहीं चल रहा, मुख्तलिफ बातें आ रही हैं। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूं, जो वॉर है ना सर, वो रियल टेस्ट है। देखें इस वक्त वॉर की प्रैक्टिस किसकी है? इस वक्त रशियंस की हो रही है। और बाय द वे रशियंस के ऊपर भी ये एक एनालिसिस आ रही है, क्रिटिकल एनालिसिस, कि वो जो कहते हैं ना कि ये जंगी रीच हैं, इस तरह की फाइट करते हैं, वो उस तरह फाइट नहीं कर पा रहे। यूक्रेन उनके मुकाबले में कुछ नहीं था, यूक्रेनियंस ने उनको टफ टाइम दिया है। ठीक है, यूक्रेन जीत नहीं रहा, लेकिन हमें तस्लीम करना चाहिए कि जितना हम समझ रहे कि ये इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब सोवियट्स ने इंटरवीन किया था अफगानिस्तान में, उस वक्त भी मरहूम हमारे उस्ताद थे डॉक्टर ताहिर अमीन, एम्बेसडर नायला चौहान साहिबा जानती हैं, वो हिकमत यार से इंटरव्यू लेने गए और उन्होंने आने के बाद उन्होंने ये कहा कि ये आगा शाही साहब उस वक्त फॉरेन मिनिस्टर थे, उनका ख्याल था कि इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम और ये रन ओवर हो जाएगा सारा अफगानिस्तान। तो ताहिर अमीन कहते थे, मैं अकेला था और मेरा मजाक उड़ाया जाता था कि ये इतना आसान नहीं होगा सोवियट्स के लिए अफगानिस्तान को ऊपर पूरा कब्जा करना, ये बड़ा इनको टफ टाइम मिलेगा। दूसरी बात ये कि अमेरिकन भी प्रैक्टिस में रहे हैं वॉर में, रशियंस को इस वक्त प्रैक्टिस हो रही है, इजरायली इन प्रैक्टिस हैं, पाकिस्तानी जो हैं, हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म लड़ के जो है हमारी फोर्सेस भी एक्सपीरियंस ले चुकी है। प्रॉब्लम इंडियन आर्मी के साथ था कि वो उनके पास ऐसा कोई सच एक्सपीरियंस नहीं था। और जब तक आप वॉर के मरहले से नहीं गुजरे तो आप ये अंदाजा लगाएं कि जनाब वो कमजोर है और ये ताकतवर है, ये इस तरह से नहीं होता सर। डॉक्टर मुनव्वर सर सुने ना, सुने अब सुने, एक आप इजाजत दे दें, आपने बहुत तारीफें कर ली, तारीफों की बात नहीं है। देखिए बात असल में ये है कि जितना भी लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है ना वॉर पे, पॉलिटिक्स पे, अब वो चाइना से भी आना शुरू हो जाएगा। और ये जो लेसन्स चाइना ने लर्न किए हैं, ये जो ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान इंडिया क्राइसिस की, ये अडॉप्ट की जाएगी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के अंदर, तो वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तक जितना भी हो रहा है, अमेरिकन ने इसके ऊपर काम किया है। देखिए हमेशा एम्बेसडर नायला चौहान का एक जुमला मुझे हमेशा याद आता है कि अपने अपोनेंट को कभी भी अंडर एस्टिमेट न करें। हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, हमें उसके मुताबिक अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, हमें खाली हंसी आ जाती है। अपने आप को ओवर एस्टिमेट करें, उनका क्या करें? नहीं, ओवर एस्टिमेट आप छोड़ें, ओवर एस्टिमेट की आप मुझे ये सवाल का जवाब दे देना, यूक्रेन ने जाके क्रीमिया की पुल भी उड़ा दी, TU बॉम्बर्स भी उड़ा दिए, ये रशियन इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? यू आर इन स्टेट ऑफ वॉर, और ये आपके अंदर स्मगल होके आए और काफी अरसे से वहां पड़े रहे। तो सवाल ये पैदा होता है सर कि ये जब अपनी सर जब CIA MI6 के फुटप्रिंट्स आपको सामने आ जाएं, और वो अभी तक आपको डिस्क्लोज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर वो ओपनली अगर इसको वो एक्सेप्ट कर ले कि MI6 और आपके जो CIA और ये आपका पूरी डीप स्टेट अमेरिका की और बरतानिया की उसके अंदर इन्वॉल्व थी और ऑपरेशन वेब उन्होंने डिजाइन कर दिया था, उसके साथ अगर जाकर के आपके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर 40 जहाजों के ऊपर जो टारगेट करें,
सो इसका मतलब है कि अगर वो आज एडमिट करते तो कल तो उसको अटैक करना होगा। तो एक समझदार आदमी की तरह ये पुतिन वो है जो जिसको आप 2000 यानी 1990 तक और 2000 तक ये 2 दिहाइयों तक आप लोग रशिया को पूछते तक नहीं थे। अब वो रशिया जो है वो उभरा है और आप उसकी इंडस्ट्री देखें कि उसके अंदर 90% इंडस्ट्री जो बंद थी, यानी 20% के करीब चल रही थी, 80% से 90% बंद पड़ी थी, दोबारा से जाग गई है। और अब आप ये देखें कि उसकी जो है वो जॉइंट वेंचर चाइना के साथ है और आपने उसको कंटेन करने के लिए खड़े थे। आप रशियन फोर्सेस को ये देखें, अब तक तकरीबन 3.5 लाख लोग जो है वो इस जंग के अंदर मर चुके हैं, उन्होंने रोना नहीं डाला। दूसरी बात मैं आपके सामने बात अर्ज करूं कि 1985 के अंदर आप देख लें, बाकी तमाम जंगों के अंदर देख लें, जो अमेरिकन फोर्सेस को दिए जाते हैं उनके अंदर एक जो है ना वो टिन होता है, उसको खोलने के लिए खास मैकेनिज्म दिया जाता है। उसके अंदर एक चॉकलेट होती है, एक कॉफी होती है, खास किस्म का डिस्पोजेबल कप निकलता है, फिर 3 किस्म के बिस्किट्स निकलते हैं और फिर ये सारी चीजें होती हैं। हमारे पाकिस्तान का जो है ना वो जो एक सूबेदार जो है वो सुबह पराठा खाता है, वो देसी घी का जहां से भी लेता है, और उसी देसी घी के ऊपर ना दबा के जो है वो मुछों के ऊपर लगा लेता है, रज के जबरदस्त मीठी चाय पीता है और उसके बाद जो है ना वो रगड़ा कर देता है और उसके पास कोई गैजेट नहीं होता है, उसके पास कोई वो जो है वो स्नो फाइटिंग्स नहीं होती, उसके पास वो गैजेटेड गेयर्स एंड ऑल एंड फ्ला और हाउ टू पिक इन एंड अप और ये जो आपके ट्रेडमिल वाले जो असॉल्ट करने हैं ना सर, ये हमारे पास कंपैरिजन नहीं है। आपके अमेरिकन फोर्सेस को क्या है, वो बेचारे जा जाके रोते रहे। अब आप जाके म्यूजियम देखें, सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लाइफ मैटर इसलिए बनी थी, वहां पे कालों को म्यूजियम तो जाकर देखे सर, सिर्फ काला मरा है, सिर्फ काला मरा है, गोरे को जान देने की ये बात मैं भी कहना चाह रहा हूं, जलालत की है। अब वहां का एक आदमी फोर्सेस में नहीं जाना चाहता। एक चीज बताइए सर, मेरा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल देखें, मेरा सवाल ये है डॉक्टर हसनैन जावेद साहब से, ये जो आपने बातें कही हैं एग्रीड कि इसमें CIA थी, इसके अंदर MI6 थी, लेकिन यहाँ पे मेरा सवाल जोड़ लेना सर, क्या रॉ भी इसके साथ थी? जी रॉ भी चले, रॉ भी थी। KGB क्या कर रही थी इंडिया के साइड पे? सिर्फ रॉ तो नहीं थी, मोसाद भी थी और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी एजेंसीज होंगी। जिस वक्त कहा गया कि जनाब हम इसमें नहीं पड़ेंगे, इस क्राइसिस में इंडिया पाकिस्तान ये खुद ही मामला तय कर लें, तो आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी वो अलर्ट थी ना। कहने का मकसद आपको, मेरा जो सवाल है ना डॉक्टर साहब, वॉर में कमजोरियां निकलती हैं, ये कहना कि कमजोरियों की बुनियाद पर एक मुल्क कमजोर मुकम्मल तौर पे हो गया, हम रशिया को कमजोर नहीं कह सकते। और आप खुद बता रहे हैं कि वो अपनी आहिस्ता आहिस्ता जो कैपेसिटी है बढ़ाता जा रहा है।